Hello बच्चों, my name is Nikhil and today we are discussing how to find the zeros of the polynomial class 10th CBSE board। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे हमेशा एक क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो। इसकी भी एक कंडीशन होती है वेर a इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा हाफ मार्क या 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। अगर a इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल बन जाएगा। आपने क्लास 9th में लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक, पॉलिनॉमियल ऑफ फोर्थ टर्म ये सब पढ़ा होगा। तो किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल के दो ज़ीरोज़ होते हैं, एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का देखो, अगर इसमें सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ लिया तो माइनस बी अपॉन में ए होता है। इसका फॉर्मूला है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखनी है। इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो माइनस बी अपॉन में, तो आप सोच रहे होंगे माइनस बी यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे क्या है, तो माइनस बी यहाँ पे ये है, दिख रहा है ये माइनस बी, हमेशा यहाँ पे माइनस आएगा। अगर यहाँ पे माइनस बी एक्स होता तो कैसे लिखते, या अगर यहाँ पे माइनस बी एक्स होता तो माइनस बी अपॉन में ए, माइनस से माइनस है बाहर तो साइन चेंज हो जाएगा, बी अपॉन में ए आ जाता। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए। सी हमारा ये है और अपॉन में ए ये है। ठीक है। क्या सीखा, हमेशा एक क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है वेर a इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल के दो ज़ीरोज़ होते हैं, एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा। सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए। इसमें कोई साइन नहीं होता, माइनस प्लस कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो साइन होगा वहाँ यहाँ पे लगाना। अगर यहाँ पे माइनस सी होता तो माइनस सी अपॉन में ए लिखते, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा में माइनस बी अपॉन में ए है तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा जो भी साइन होगा। अगर प्लस होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर माइनस होगा तो माइनस ब्रैकेट में माइनस बी अपॉन में ए करेंगे तो बी अपॉन में ए आएगा, क्योंकि माइनस जब भी माइनस होता है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर वाला साइन चेंज होता है। ये बात ध्यान में रखने वाली है, आप 10th में आ गए हो, इस बात का पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। ये इस फॉर्म में होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर a इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। वही सेम कंडीशन है, अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल बन जाएगा। आप पुट करके देख भी सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना। किसी भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। ये सबके साइंस है, अल्फ़ा का ए है, ठीक है, बीटा का ये बी है और गामा का ये है उल्टा क्रॉस। ठीक है। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी अपॉन में ए। और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ देखो ऐसे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। लेकिन इसमें एक नई चीज़ आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन में ए। तो अब यहाँ पे माइनस बी क्या लेंगे हम, जो x² के साथ होगा। मैंने ये लिखा है ना यहाँ पे फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू ज़ीरो। तो माइनस बी अब हम जो x² का कोफिशिएंट होगा ना उसे लेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे लिया था हमने x का कोफिशिएंट। ठीक है। यहाँ पे लेंगे हम x² का कोफिशिएंट। समझ रहे हो ना बात को, a हमारा वही रहेगा जो x³ के साथ होगा, ये माइनस साइन रहेगा। ठीक है, याद रखना है। अल्फ़ा बीटा गामा क्या होगा, माइनस डी अपॉन में ए, माइनस डी ये जो सबसे लास्ट में जो है वेरिएबल दिख रहा है ना आपको वो होगा। ठीक है। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सी अपॉन में ए, ये जो x के साथ है, x का कोफिशिएंट c है ना, तो उसे लेंगे हम c अपॉन में ए। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता इसलिए कम ही आया जाता है पेपर में, वैसे स्टैंडर्ड में आ सकता है, बेसिक्स में उतने कम चांसेस है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ कॉमन पॉइंट्स, एक बार फिर देख लेते हम। कोई भी क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है, a इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल के दो ज़ीरोज़ होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में a होता है।
प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी अपॉन में ए होता है। और कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो वो इस फॉर्म में होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज़ नॉट इज इक्वल टू जीरो। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा गामा। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन में, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस माइनस डी अपॉन में, और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन में। हुआ बेसिक्स क्लियर? 2 मिनट देखो, इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द जीरोज ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 2 इफ़ 2 जीरोज आर गिवन √2 एंड माइनस √2। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एस क्या है और पी क्या है। यहाँ पे एस है सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड पी क्या है इधर, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। हमने यहाँ पे सीखा था ना सम ऑफ द ज़ीरोज़, पीछे हमने सीखा था ना सम ऑफ द ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, माइनस बी अपॉन में, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, सी अपॉन में ए। तो ऐसे ही अब हमें यहाँ पे करना है। जैसे दे रखा है हमें पहले से ही 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, ठीक है। इन्हें मान लेना है अल्फ़ा और एक को मान लेना है बीटा। तो यहाँ पे लिखना है सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या होगा, माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। लेकिन हमें वो वाली फॉर्म ही नहीं दे रखी, हमें सीधा 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, तो इन्हीं का सम कर लेना है। -2 प्लस माइनस √2 क्या हो जाएगा, √2 प्लस माइनस माइनस होता है √2। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या आ गया हमारा, सम ऑफ द ज़ीरोज़ आ गया हमारा 0, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। हमने क्या निकाला, सम ऑफ द ज़ीरोज़, हमें 2 ज़ीरोज़ पहले से ही दे रखे हैं, अल्फ़ा और एक बीटा। ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा क्या सीखा है, माइनस बी अपॉन में, लेकिन वो वाली फॉर्म ही नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रिक इक्वेशन वाली फॉर्म ही नहीं है, तो इसलिए हमें इन दोनों ज़ीरोज़ का सम निकालना पड़ेगा। √2 प्लस ये माइनस √2 दे रखा है, तो ब्रैकेट में माइनस √2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकालेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, सी अपॉन में ए, लेकिन वो वाली फॉर्म नहीं दे रखी, इसलिए हम इसी का प्रोडक्ट करेंगे। √2 इंटू माइनस √2। तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा। √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा। ऐसे यहाँ पे √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का भी साइन है, तो -2 हो जाएगा। इतना आया, क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो सी अपॉन में √2 इंटू माइनस √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस √2 दे रखा है, तो दिस इंटू दिस 2 आ जाएगा। साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे -√2 इंटू माइनस √2 होता तो यहाँ पे 2 आता, क्योंकि माइनस से माइनस वो हो जाता है। -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा ना, तो -√2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया। अब हमें ये फॉर्मूले में पुट कर देना है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के हमारा कांस्टेंट होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, बस ये हम ऐसे लिखते हैं, इसका कोई वो है ही नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, x² माइनस SX प्लस पी, ठीक है। तो x² सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है हमारा, 0 माइनस 0x प्लस पी कितना आया, -2। साइन का बहुत ध्यान रखना है, साइन इज़ मेन है, यहाँ पे साइन मेन है, ठीक है। कुछ बच्चे साइन का ध्यान नहीं रखते, तो इसलिए उनकी इक्वेशन गलत बन जाती है। तो x² माइनस 0x कितना हो जाएगा, तो -0 प्लस माइनस -2, तो x² -2 आ गया। यह हमारा आ गया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जो ये x² -2 आया है, उसे हमें इसके साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है।
तो हमारे अदर ज़ीरोज़ निकल आएंगे। जैसे यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x-2। हमें किसके साथ डिवाइड करना है? x² माइनस 2 के साथ हमें डिवाइड कर देना है। तो आपने डिवाइड करना 9th में ही सीखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x⁴ आ जाएगी, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस 2x² आ जाएगा। तो प्लस है माइनस माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो माइनस 3x³ माइनस x² प्लस 6x-2। अब यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3x³, ठीक है। यहाँ पे प्लस 6x हो जाएगा, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस x²-2 बचा, तो +1 से करते हैं, जैसे सॉरी -1 से करेंगे। माइनस x² -2, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। प्लस सॉरी मैंने ऊपर से डिजिट कुछ गलत उतार दिया है, ये वाली डिजिट नहीं है, कुछ और डिजिट है, मैं पीछे करके बताता हूँ आपको। इट्स माय मिस्टेक। सबसे गलतियाँ होती हैं भाई, सबसे, ये मैथ्स है, ठीक है। 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x-2 है, ठीक है। हमारा वो क्या निकल के आया था? x² - 2 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2x² से करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x² से वो हो जाएगा, -2 × 4 होता है ना, प्लस माइनस माइनस 4x², ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -3x³ प्लस x² प्लस 6x-2, तो ये -3x ले लेना है, तो -3x² प्लस 6x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x² - 2 प्लस 1 लेना है, x² - 2 प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्वोशंट क्या आया? इसे हम क्वोशंट बोलते हैं। क्वोशंट आया हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। अब इसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, ये भी आपने 9th में सीखा होगा। जैसे 1 × 2 2 होता है। अब 2 को उससे क्या करें कि वही आए, जैसे हमने 2 का वो ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। 1 × 2 = 2, जैसे 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, तो x -1, यहाँ से +1 कॉमन ले लिया, +1 कॉमन ले लिया, सॉरी -1 कॉमन ले लिया, तो x -1 आ गया, ठीक है। तो 2x -1 यहाँ पे आ जाएगा और x -1 यहाँ पे आ जाएगा। तो अदर ज़ीरोज़ क्या होंगे? x = 1/2 हो जाएगा और x = 1 हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया? ऐसा है ना, 2x - 1 = 0 होता है और x - 1 = 0 होता है। जब -1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो +1 हो जाएगा, वही लिखा है। और यहाँ पे क्या करेंगे? 2x -1 है तो उधर ट्रांसपोज +1 आ जाएगा, और ये इंटू के फॉर्म में, तो 2 को जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये सब 9th की चीज़ें हैं, इतना बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं आता तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख लेना। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल, ये भी देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स होती हैं इसकी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अदर 2 ज़ीरोज़, इतना आसान है। हम फिर से एक बारी रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या करा। हमने देखा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला k(x² - sx + p), ठीक है। यहाँ पे s सम ऑफ द ज़ीरोज़ है, p प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ है। हमने सम ऑफ द ज़ीरोज़ देखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/में होता है। सम ऑफ द ज़ीरोज़ मैंने निकाल लिया, क्योंकि ये उस फॉर्म में नहीं है तो हमें ज़ीरोज़ का सम निकाल लेना है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0, ठीक है। कैसे निकाला वो मैंने बताया था।
प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी अपॉन में होता है वही √2 इंटू -√2, तो -2 आ जाएगा। फिर से हमने फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है, फॉर्मूले में पुट करना है x² - sx + p के फॉर्मूले में पुट करना है। फिर x² - 0x + -2, साइन का बहुत ध्यान रखना है। फिर x² - 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, -0, ठीक है, -2 आ जाएगा। फिर x² - 2, तो ये हमारा आ गया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ये वाला। अब इसे हमने जो ये डिजिट दे रखी है इतनी बड़ी, ठीक है, उससे हमने डिवाइड करना है। डिवाइड कर दिया, क्वोशंट हमारा ये आ गया। क्वोशंट क्या आ गया, इसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कर दो तो अपने आप 2 ज़ीरोज़ निकल के आ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 या 5 मार्क्स के लिए आता है ये, जो फर्स्ट टर्म का आपका पेपर होगा उसमें। ये बेसिक स्टैंडर्ड्स दोनों के लिए है। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे हमें दे रखा था, ये एक्सरसाइज 2.4 का ऑप्शनल का थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड है। जैसे x³ - 3x² + x + 1, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। r दे रखे हमें a - b a + b। फाइंड द जीरोस, नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये हमें जीरोस दे रखे हैं। मैंने बोला था ना क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा, ठीक है, किसी को भी मान लो अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो सम ऑफ द जीरोस सीखना है। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा + गामा क्या होता है, मैंने बताया था ना, -b/a, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा, गामा मेरे को दे रखा है, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, -b + a + a + b, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, -b + b, तो यहाँ पे 3a बचा = माइनस, यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, -3x², क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि b किसे लेना है, जो x का कोफिशिएंट होगा उसे लेना है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -3 है ना, तो माइनस ब्रैकेट में -3/a क्या है, 1 है। कुछ भी नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो 3a = माइनस से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 3/3 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगी a की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू निकल आई। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमने सीखा था, अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा होता है -d/a, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा, गामा मतलब -a - b a + b का प्रोडक्ट, ठीक है। क्या दे रखा है, सॉरी b है यहाँ पे, b का प्रोडक्ट -b, तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि माइनस है और b हमारा, इसे हम लेते हैं और a की वैल्यू भी 1 है, तो 1 से 1 गया तो 1 ही आएगा, तो -1 आ गया, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ से a की वैल्यू हमने निकाली है तो 1 है ना, तो हम सब a की जगह हम 1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। 1 - b 1 1 + b, ठीक है। तो 1 को पहले लिख लेंगे, 1 - b और 1 + b, ठीक है, = -1 तो ये आपको एक आइडेंटिटी लग रही है ना कि a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, वैसे ही है ना, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। इसे हम एक और फॉर्मूले से जान सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सरदार फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला कहते हैं, सरदार फॉर्मूला, क्योंकि इसके ऊपर ये देखो, a की ये पग हो गई और b की ये पग हो गई, ठीक है। ऐसे हम याद रख सकते हैं, अपना खुद भी बना लो यार, कुछ भी बना लो याद करने के लिए, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी अब यहाँ पे यूज़ होगी। तो 1 ब्रैकेट में a², a यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर -b का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर = 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 - b का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, b का स्क्वायर = 1। तो ये 1, आप सोच रहे होंगे ये 1 कहाँ गया, तो ये 1 × हो गया ना, तो 1 × 1 कितना होता है, 1, और b² × 1 कितना होता है, तो b² = 1 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से हम ऊपर चलते जरा, तो ये हो गया। जैसे ये वाली फॉर्म में फिर से लिख देता हूँ, 1 - b²
इज इक्वल टू 1, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, दिख रहा है। तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस है तो -1, क्या हुआ ये हुआ जैसे हमने इसे इधर ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हो रही है, रुक जाओ जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी डाली ना, 1 माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में, अच्छा माइनस, अच्छा यहाँ पे तो माइनस है ना। अच्छा यार मैंने यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया, देखो यहीं पे गलती हो गई, मुझसे ही गलती हो गई। देखो यहाँ पे -1 था ना, सब जगह हमने -1 लगाया था, यहाँ मैंने लगाना भूल गया, ठीक है। -1 तो यहाँ पे भी -1 आएगा और यहाँ पे भी -1 आएगा, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आ गया। तो मैंने इसे 1 को यहाँ पे मैंने इसे ट्रांसपोज करा, तो ये प्लस है तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। इधर मैंने वही लिखा है, ठीक है, -1 लिखा है ना। तो इधर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -2, तो इधर माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू √2 आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √2 होता है। जब भी हम जैसे किसी भी, जैसे सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो जब भी हम ये स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो रूट में चला जाता है और 2 आंसर आता है प्लस माइनस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना, अगर ये चीज़ नहीं लगाओगे ना तुम, तो तुम्हारा हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। कितना मार्क्स कट हो जाएगा, हाफ मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। तो +-2, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई +-√2, इसे हम रूट बोलते हैं, ठीक है, √2 आ गई। एक बार फिर देख लेते हैं क्या करा। हमने देखा कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसके 3 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, तो सबको प्लस कर लिया, a माइनस बी प्लस a प्लस b से b कैंसिल आउट हो गया, 3a इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे -b/में है, तो माइनस इसका कोफिशिएंट क्या है, -3 है, तो -3 यहाँ लिखना है। b का जो x² का जो कोफिशिएंट होगा वही होगी b की वैल्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। b का कोफिशिएंट क्या है, -3 है ना, तो ब्रैकेट में -3, ये माइनस अलग है, याद रखना। एक बारी फिर बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये माइनस अलग है, इसे साथ मत जोड़ देना। तो -3/1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 3 बचा, तो a इज इक्वल टू 1 आ गई। जब इसे हम डिवाइड करेंगे 3 की टेबल में 3 कब आता है, 1 पे आता है ना, तो 1 आ गया। फिर हमने क्या करा, फिर हमने प्रोडक्ट सीखा, ठीक है। प्रोडक्ट अल्फा प्लस गामा क्या होता है, -d/a, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है, -1, ये माइनस अलग है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो -1 आ गया। तो -1 माइनस बी 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। जब हम 1 को ऐसे लिख लेंगे या फिर कैसे मर्जी ऐसे ही रहने दो, a² माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे लगा देनी है, तो 1² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर है, जब इसे हम 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -b² इज इक्वल टू -1, प्लस था -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो एक बारी फिर बता देता हूँ, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, प्लस 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 होता है, ठीक है, याद रखना है। और जैसे -5 + 7 है, तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि जो नंबर ग्रेटर होगा उसका ही साइन लगाते हैं हम। ये बेसिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे आया। जैसे -7 + 2 कितना हो जाएगा, -7 + 2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि 7 का साइन बड़ा है, जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा आ गया b² इज इक्वल टू -b² इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, b² इज इक्वल टू 2। फिर हम जब हम स्क्वायर को जब उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये रूट में आ जाता है, रूट में हमेशा प्लस माइनस 2 आंसर निकल के आते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी हम ये स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं तो रूट में 2 आंसर निकलने को आते हैं। जैसे c² इज इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू +-√3 होगा। ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लियर है, बच्चों वाली बात है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12 आर √3 एंड माइनस √3। देन फाइंड द थर्ड ज़ीरो। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। तो इसके दो ज़ीरोज़ दे रखे हैं, √3 एंड माइनस √3। तो हमें थर्ड ज़ीरो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमने सीखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, ये होता है। और हमने सीखा है प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस डी अपॉन में ए। सीखा है नहीं सीखा? किसी भी एक मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे मान लीजिए ये हमें दो जीरो दे रखे हैं, एक को अल्फ़ा मान लो, एक को बीटा मान लो, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या दे रखा है, √3 प्लस बीटा क्या दे रखा है, माइनस √3 प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस 4 अपॉन में 1। कैसे आया? माइनस बी क्या, बी की वैल्यू क्या दे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -4 है, तो -4 ब्रैकेट में लिखना है -4, ठीक है। √3 माइनस √3 प्लस गामा इज इक्वल टू 4। तो √3 प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो गामा की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन है। अब हम इसे प्रोडक्ट के मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे √3 इंटू माइनस √3 इंटू गामा इज इक्वल टू -12 अपॉन में ए, ठीक है। क्योंकि डी की वैल्यू, डी का कोफिशिएंट डी है क्या, इसमें 12 है ना। तो √3 इंटू माइनस √3 क्या हो जाएगा, -3 इंटू गामा इज इक्वल टू -12। तो इंटू में तो गामा डिवाइड में चल जाएगा, तो -3 -12 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसे 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो गामा की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। यहाँ पे भी 4 आ रहा है और यहाँ पे भी 4 आ रहा है, हो गया। तो चलो बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और इसके हमें दो ज़ीरोज़ गिवन है, √5 अपॉन में 3 एंड माइनस √5 अपॉन में 3, ठीक है। ये दो ज़ीरोज़ गिवन है, तो हमें अदर टू ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? वही सेम मेथड है, कुछ दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। देखो, सम ऑफ द ज़ीरोज़, इसे हमने एक अल्फ़ा मान लिया, एक बीटा मान लिया, सम अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। √5 अपॉन में 3 प्लस, इसे ब्रैकेट में माइनस √5 अपॉन में 3, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो √5 अपॉन में 3 माइनस √5 अपॉन में 3, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, काट देंगे, ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ √5 अपॉन में 3 इंटू माइनस √5 अपॉन में 3। मैंने बताया था √5 इंटू √5 क्या होगा, 5, √3 इंटू √3 क्या होगा, 3। ऐसे यहाँ पे भी करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचेंगे ये फ्रैक्शन में आ गए, इसे कैसे करें, वैसे ही होगा। √5 अपॉन में 3 इंटू √5 अपॉन में 3 क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 3, और साइन किसका है यहाँ पे, माइनस का है, माइनस का लगा देंगे, ठीक है। -5 अपॉन में 3 आ गया। अब हमें क्वाड्रिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, के ब्रैकेट में x² माइनस एक्स प्लस पी, उसमें पुट कर देना है। के x² माइनस सम की वैल्यू क्या है, 0x प्लस, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, -5 अपॉन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 अपॉन में 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। फ्रैक्शन में वैल्यू आने के बाद फिर ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 मानते, नीचे 3 लिख लेंगे, सबका एलसीएम क्या होगा, 3 हो जाएगा। 1 पे 3 कब आता है, 3 टाइम्स पे आता है, तो 3x² माइनस 1 इंटू 3 0, 0x माइनस 3 पे 3 कब आता है, 1 में -5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सुनो, ये हमारा कांस्टेंट क्यों लेते हैं हम, कांस्टेंट इसलिए लेते हैं जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आए तो ऐसे लिख लो, k अपॉन में 3 ब्रैकेट में 3x² माइनस 5, क्योंकि -0x की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अब इसे हटा दो, इसका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि k कांस्टेंट है हमारा। तो हमारा पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारा आ गया 3x² माइनस 5, ठीक है। अब क्या करें, अब जो ये आया है इससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड कर दो, जो आएगा उसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कर देना। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसे चेक करूँगा, ठीक है। अगर और भी बच्चे
ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ये ऑप्शनल है, एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर का 2.4 एक्सरसाइज जो ऑप्शनल है उसका फोर्थ क्वेश्चन है। ये फोर्थ क्वेश्चन मेरे को आप करके दोगे, कैसे भी करके दोगे, या फिर खुद करके अपने ट्यूशन टीचर्स या फिर अपने जो भी स्कूल में टीचर्स हैं उनसे चेक करवाना, ठीक है। दे रखा है x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। इसके दो जीरोज़ दे रखे हैं, ये हमारा fx हो गया। दो जीरोज़ कौन कौन से दे रखे हैं इसके, 2 + √3 दे रखा है और एक 2 - √3 दे रखा है। कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लस माइनस ऐसे दे रखा है आपकी बुक में, इसका मतलब एक बारी प्लस में लेना है और एक बारी माइनस में लेना है, ठीक है। इसे आप करके मुझसे चेक करवा सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में राइट कर देना, इसका आंसर मैं देख लूँगा, या फिर कोई भी बच्चा आपको बता देगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग मी।